Hello everyone, my name is Nikhil and in this video we are going to design a plate girder. Before I start with the plate girder, I would like to request every one of you to watch our previous video. The link is there in the I button. तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. देखो ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है राइट नाउ, ये एक रेफरेंस बुक दैट इज अ शायन कर्वे ये बुक से लिया हुआ है. सो इफ़ यू रेफर दैट बुक यू विल फाइंड द सेम प्रॉब्लम ओवर देयर. स्टार्ट करते विद द सेम प्रॉब्लम. देखो डिज़ाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर for an effective span of 30 meter, carrying a uniformly distributed load of 30 kilonewton and 2-point load of 150 kilonewton acting at a distance of 10 meter from each end. The girder is simply supported at its end. It is fully restrained at both the ends against the lateral buckling throughout the span. ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे जैसे जैसे डिज़ाइन आगे बढ़ते जाएगा उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. ओके, right now just consider we have a girder which is subjected to the UDL of 30 kilonewton and 2-point load of 150 kilonewton acting at a distance of 10 meter from two ends. तो इसका एक रफ से डायग्राम हम लोग देखने जाए. सो इट विल बी इन दिस वे, दैट इज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. बीम के ऊपर वी हैव अ 2-point load and these 2-point loads are acting at a distance of 10 meter from the support. So they will be somewhat in this way. ये ऐसे 2-point लोड एक्ट हो रहे हैं. स्पैन ऑफ आवर गर्डर इज 30 मीटर. सो इधर से 10 मीटर पे एंड इधर से 10 मीटर पे वी हैव अ 150 किलो न्यूटन लोड, 150 किलो न्यूटन लोड एज वेल एज वी हैव अ यूडीएल. बट ये जो लोड्स एंड ये जो यूडीएल्स वगैरह है, दिस आर द सर्विस लोड अगेन. सो सर्विस लोड को अपने को फैक्टर करना पड़ता है. विल स्टार्ट विद आवर स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 क्या है? तो देखो स्टेप नंबर 1 है टू डिटरमाइन द सेल्फ वेट ऑफ अ गर्डर. सेल्फ वेट ऑफ अ गर्डर को अकाउंट में क्यों लिया जाता है? बिकॉज जो गर्डर है इसका जो डेप्थ रहता है एंड इसका जो स्पैन रहता है वो बहुत लार्ज रहता है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पैन एंड अ डेप्थ, उसका जो सेल्फ वेट रहेगा वो भी लार्ज अमाउंट में रहेगा. इसीलिए ये जो ब्रिजेस में गर्डर्स यूज़ करते हैं उनको उसके रिस्पेक्टिव जगह पे बेयरिंग्स पे रखने के लिए वी यूज़ क्रेन्स. ओके, दैट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय ह्यूमंस. उसके लिए हम लोग मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं. इसीलिए हम लोग सेल्फ वेट का अकाउंट में ले रहे हैं. सेल्फ वेट में देखो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज टू डिटरमाइन द टोटल वर्किंग लोड. या हम लोग कैसे निकाल दे तो विल डिटरमाइन टोटल वर्किंग लोड एंड उसको 300 से डिवाइड करेंगे, या फिर जो टोटल लोड है उसको फैक्टर करके उसको 200 से डिवाइड करेंगे. इधर वे हम लोग कौन से भी एक स्टेप को कंसिडर कर सकते हैं. तो देखो जो मेरा यूडीएल था वो 30 किलो न्यूटन मीटर का था एंड 30 किलो न्यूटन पर मीटर का था एंड 30 मीटर के स्पैन के लिए एक्ट हो रहा था. तो 30 × 30 का मैंने पॉइंट लोड बना दिया एंड 2 × 150 मतलब 2 पॉइंट लोड थे इसीलिए 2 × 150. तो ये 30 का वर्किंग लोड 150 का वर्किंग लोड इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग ने क्या कंसिडर कर लिया, उसको जो सेल्फ वेट चाहिए दैट पर्टिकुलर सेल्फ वेट विल बी 4 किलोमीटर पर मीटर. ये जो 4 किलोमीटर यूडीएल था उसको हम लोग ने क्या कर दिया तो 30 के यूडीएल में ऐड कर लिया. तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं इन दोनों का एडिशन आता है 34, उसको फैक्टर्ड कर दिया, फैक्टर्ड आ रहा है 51. सो देखो यूडीएल को हम लोग ने फैक्टर्ड करके कितना कंसिडर कर लिया 51. एंड सेम में जो अपने पॉइंट लोड थे विच इज़ 150 इनको भी हम लोग ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद वी हैव पॉइंट लोड ऑफ 225 विच इज़ रिटन ओवर हियर. ठीक है, तो 150 इंटू 1.5 दैट इज़ 225. सो देखो एट दी एंड मेरा जो डायग्राम रहेगा दिस विल बी समवॉट इन दिस वे. तो ये जो डायग्राम है इसमें देखिए वी हैव अ 2-point लोड 225 एंड 225 किलो न्यूटन एंड द यूडीएल ऑफ 51 किलो न्यूटन. No, this is because of this particular load we have some shear force diagram which is shown in this way and a bending moment diagram which is shown in this way. As we know जो अपना सिंपली सपोर्टेड केस रहता है इसमें मैक्सिमम यूडीएल ओके इफ इट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो रहता है इट विल बी कंसिडर इन द सेंटर. तो देखो ये केस में भी अपने को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है विच इज एट द सेंटर विच इज ऑफ इंटेंसिटी 7987.5. एंड सेम वे वी हैव अ मैक्सिमम shear फोर्स एट सपोर्ट. तो सपोर्ट पे कितना है 990 के shear फोर्स रहेगा एंड जो अपना बेंडिंग मोमेंट है विच इज ओवर हियर. तो ये shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ने निकाल लिया. सो दैट इज व्हाट यू कैन से ऑल अबाउट अवर स्टेप नंबर 2, दैट इज टू फाइंड द shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट.
ये जैसा shear force एंड बेंडिंग मोमेंट का पार्ट हो जाता है, we'll go for step number 3, that is the selection of the section. तो सिलेक्शन ऑफ अ सेक्शन मतलब क्या, तो देखो मुझे अभी डिज़ाइन स्टार्ट करना है, तो डिज़ाइन स्टार्ट करते वक्त आई विल गो विद स्टेप्स विच इज़ व्हाट यू कैन से। ये जो मेरा प्लेट गर्डर है, ये देखो इसका जो 3D डायग्राम है, ये जो प्लेट गर्डर है इसका जो वर्टिकल वेब है एंड द हॉरिजॉन्टल फ्लैंजेस है, इनके हम लोग पहले डायमेंशन फाइंड आउट करके लेंगे। एज पर दिस डायमेंशन वी विल डिसाइड ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनेस। ठीक है, तो ये कैसे करना है हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रायल के लिए डेप्थ अज्यूम कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। ओके, अज्यूम नहीं, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इट इज़ के इंटू फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू द होल रेस टू 0.33। ठीक है, ये जो के का वैल्यू ये 5 रहता है फॉर अ वेल्डेड गर्डर एंड 5.5 रहता है फॉर अ बोल्टेड और रिवेटेड गर्डर। ठीक है, तो ये जो 5 और 5.5 वैल्यूज़ है ये हम लोग को सिलेक्ट करना है एज पर अवर डिज़ाइन। तो देखो राइट नाउ वी हैव वेल्डेड गर्डर, सो वेल्डेड गर्डर के लिए के कितना रहेगा 5, सो आई रिटन के 5 ओवर हियर। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, सो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इज 7987.5 इंटू 10⁶ क्यों, बिकॉज वो किलो न्यूटन मीटर में था, इसको न्यूटन एम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई एफ वाई विच इज़ 250 वो जस्ट टू 0.33। जैसे हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं मुझे डेप्थ मिल रहा है विच इज़ 1497.77। मैंने इसको राउंड ऑफ करके कितना कंसिडर किया 1600, बिकॉज देखो जितना सेक्शन का डेप्थ ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा। ओके, बिकॉज फ्लेक्चरल मेंबर्स में डेप्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो देखो मैंने डेप्थ को इंक्रीज कर दिया, तो ये 1600 क्या हो गया डेप्थ। ये डेप्थ कौन सा डेप्थ हो गया, सो इट इज़ एक्चुअली डेप्थ ऑफ आवर वेब। तो देखो अगर बात करने जाओ वेब के बारे में, तो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट है इधर से स्टार्ट होके ये पॉइंट तक, ओके, जो कुछ भी रहेगा दैट इज़ 1600। ठीक है, तो मुझे टोटल वैल्यू 1600 मिल गया। आगे चल रहा हूँ, आई गो फॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लैंज। ठीक है, मतलब अभी हम लोग फ्लैंज के सेक्शन में जा रहे हैं, फ्लैंज का एरिया या फिर फ्लैंज के डायमेंशंस कितने रहेंगे। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लैंज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय d इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाय गामा m0। ठीक है, m मतलब बेंडिंग मोमेंट, d मतलब द डेप्थ ऑफ आवर सेक्शन। तो डेप्थ कितना लिया था हम लोग ने, तो डेप्थ ऑफ वेब वी कैन से 1600, वो 1600 इंटू एफ वाई विच इज़ 250 डिवाइड बाई 1.10। ये जो है विच इज़ 21965.625 mm स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये मुझे मिल रहा है दी रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ फ्लैंज। मतलब फिर से हम लोग डायग्राम में आते हैं, देखो अगर मैं ये इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली प्लेट है और ये जो नीचे वाली प्लेट है, इन दोनों का सेक्शन वाइज एरिया कितना होना चाहिए, इन दोनों का सेक्शन वाइज एरिया विल भी 21965.625। ठीक है, ये जो है ये अपना सेक्शन वाइज एरिया होना चाहिए। तो ये तो एरिया मिल गया। जैसे एरिया मिल जाता है नेक्स्ट वाले स्टेप पे जा रहा हूँ, देखो दैट इज फ्लैंज विड्थ। तो फ्लैंज विड्थ जो रहता है ना, ये फ्लैंज विड्थ अज्यूम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग जो कुछ भी टोटल डेप्थ है उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, जो वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से फ्लैंज विड्थ प्रोवाइड करेंगे। तो देखो 1600 ये अपना टोटल डेप्थ था, टोटल डेप्थ मतलब जो वेब का डेप्थ है विच इज़ 1600 डिवाइड बाई 3 533.33। इसको राउंड ऑफ हम लोग ने 550 mm कंसिडर कर लिया। तो देखो मुझे अब तक क्या मिला है, मुझे ये जो डेप्थ है दैट इज़ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डेप्थ था विच इज़ 1600, फिर देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक दैट इज़ व्हाट यू कैन से विड्थ ऑफ अ फ्लैंज। विड्थ ऑफ अ फ्लैंज कितना मिल गया विच इज़ 550 mm। ओके, ये 550 mm के बाद देखो थिकनेस ऑफ अ फ्लैंज। थिकनेस ऑफ अ फ्लैंज में क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग एरिया विद अ फ्लैंज विड्थ। तो मुझे क्या मिल जाएगा थिकनेस, बिकॉज हम लोग ने इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है। तो कितना आ रहा था, सो इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू इट इज़ 21965.6 डिवाइडेड बाई 550। तो 550 को डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग थिकनेस ऑफ अ फ्लैंज विच इज़ 40 mm। सो ये 40 mm मिल गया मुझे।
40 mm के बाद हम लोग जा रहे हैं टोटल डेप्थ ऑफ अ गर्डर। टोटल डेप्थ ऑफ अ गर्डर मतलब कौन सा, तो देखो ये डायग्राम में या फिर ये डायग्राम में आप अगर समझना चाहते हैं तो ये जो बॉटम है, बॉटम फ्लैंज का बॉटम वाला पार्ट उधर से लेके टॉप फ्लैंज का जो टॉप पोर्शन है उधर तक का जो डेप्थ है, ये जो टोटल डेप्थ है ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, विच इज़ 1680। 1680 कैसे आया, तो देखो ये 1600 ये पॉइंट से इधर तक ये शेडेड का, फिर उसके ऊपर 40 mm, उसके नीचे 40 mm, सो विच इज़ 1680, सो विच इज़ रिटर्न ओवर हियर 1680। ये क्या हो गया, सो टोटल डेप्थ हो गया अपने गर्डर का। जैसे मेरे गर्डर के डेप्थ और कैन से डायमेंशंस डिसाइड हो जाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं सम थिकनेस, ठीक है। सो देखो थिकनेस ऑफ अ वेब को अज्यूम करने के लिए आईएस कोड ने क्लॉजेस दिए हुए, ठीक है। ये क्लॉज कौन सा है, तो इट इज़ ऑन पेज नंबर 63, क्लॉज नंबर है 8.6.1, ठीक है। सो देखो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ट्रांसफर स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड, बिकॉज 30 मीटर का स्पैन है तो उसमें स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट होने ही वाला है। सो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ट्रांसफर स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन IS code. There are two provisions, that is one assuming transfer stiffness are provided and other they are not provided. So you can refer page number 63 and you can read the related info on that page also. Okay, अज्यूम करते हैं हम लोग 12 mm थिकनेस, ठीक है। ये 12 mm किधर से मैंने अज्यूम कर लिया, तो एक अप्रॉक्सीमेट थंब रूल ऐसे बोलता है, इट इज़ जितना डेप्थ है उसको डिवाइड बाय 160 कर दो, विल गेट अप्रॉक्स, ओके। अप्रॉक्स जो वैल्यू मिलेगा उसका राउंड ऑफ वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखो d डिवाइड बाय 160 दैट इज 1680 डिवाइड बाय 160, इट इज़ नियरली इक्वल्स टू 10 पॉइंट समथिंग। तो नियरेस्ट राउंड फिगर जो रहता है थिकनेस अवेलेबल मार्केट में वो रहता है 12 mm। तो वी हैव सिलेक्टेड अ 12 mm थिक प्लेट। सो देखो एट दी एंड मेरा जो डायग्राम रहेगा ऑफ अ प्लेट गर्डर, इट विल बी समवॉट लाइक दिस वे। तो देखो ये 550, ये 40, ये 1600, इधर से लेके इधर तक, और ये जो थिकनेस है विच इज़ 12 mm इन दिस केस, ओके। सो ये 12 mm का थिकनेस हो गया, एंड दिस इज व्हाट यू कैन से द सेक्शनल व्यू ऑफ माय प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर का जैसे मेरा सेक्शनल व्यू हो जाता है सिलेक्ट, आई विल गो फॉर माय नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, विच इज़ चेक फॉर सेक्शन। जो मेरा सेक्शन है वो कौन सा है वो मुझे चेक करना है, ओके। दैट इज प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है, ओके। एंड एज पर दैट आई एम गोइंग टू डिसाइड माय बेंडिंग मोमेंट, ओके। सो देखो पहले स्टार्ट करते हैं b डिवाइडेड बाय TF, ओके। ये जो b बाय TF का जो रेशियो है इट इज़ देयर इन आवर IS कोड, ओके। तो हम लोग IS कोड को रेफर करके, अगर आपने हमारा डिज़ाइन ऑफ अ लैटरली सपोर्टेड वीडियो, सॉरी लैटरली सपोर्टेड बीम का वीडियो अगर देखा है, उसमें मैंने ये चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिल आई विल शो यू सम ऑफ द डायग्राम्स ओवर हियर। तो देखो b बाय TW डिवाइडेड बाय 2, BF माइनस TW डिवाइडेड बाय 2, द होल थिंग डिवाइडेड बाय TF। ये क्या रहेगा, मैं मेरा सबसे पहला चेक दैट इज़ b बाय TF का चेक, एंड विच शोज मी कि ये कौन सा सेक्शन है। तो देखो एज पर कैलकुलेशंस इट इज़ एक्चुअली 8.4 एप्सिलॉन से कम है, तो ये कितना आ रहा है 6.725, ओके। सो 8.4 एप्सिलॉन से कम, सो ये कितना आ रहा है 6.725, विच इज़ टेल्स मी ये जो सेक्शन है और प्लास्टिक सेक्शन है, ओके। सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट ये फॉर्मूला किधर से आ रहे हैं, यू कैन रेफर पेज नंबर 18 ऑफ आवर IS 800, okay. On the page number 18 we have a table, and on the page number 19 we have a diagrams, okay, which are shown. तो ये हो गया, मुझे बता दिया कि मुझे मेरा सेक्शन कौन सा है, प्लास्टिक है। Moving on to the next part, we are going for the next one which is assuming transverse stiffness are provided। तो जैसे हम लोग ने अज्यूम किया था transverse stiffness are provide कर रहे हैं, तो देखो d by TW का जो रेशियो है ना, ये जो d by TW का रेशियो है, ये मुझे एक नेक्स्ट चेक देना पड़ता है, वो कौन सा, तो देखो इन माय IS कोड ये जो है d by TW का चेक वो 200 एप्सिलॉन से कम है कि नहीं, ये मुझे प्रोवाइड करना रहता है, ओके। एंड ये कौन से पेज पे है, सो इट इज़ ऑन द पेज नंबर 64। सो d कितना है, सो इट इज़ 1600 डिवाइडेड बाय 12, ओके। दैट इज डेप्थ ऑफ वेब कितना है 1600 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 133.33,
विच इज़ लेस दैन 200 एप्सिलॉन. सो देखो सर्विसिबिलिटी चेक को वो सेटिस्फाई कर रहा है. So it is less than 200 epsilon, so that is fine. Now I'll move to the next part, that is a compression flange buckling in the web. ठीक है, which is my step number 4. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आपका जो कंप्रेशन फ्लैंज है उसका जो बकलिंग हो रहा है, उनकी वजह से जो बकलिंग हो रहा है वो कितना है, और एक से स्पेसिंग कितना मुझे प्रोवाइड करना है. ओके देखो मैं आपको इसके लिए एक ज़रा डायग्राम बताता हूँ और एक मॉडल मैंने जो बनाया था उसके बाद उसमें आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. सी ये जो है विच इज़ अ टिपिकल प्लेट गर्डर राइट नाउ विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके ये जो प्लेट गर्डर है ना, इसमें कैसा रहता है, ये जो आपका कंप्रेशन फ्लैंज है और एक ये जो फ्लैंजेस है, ये फ्लैंजेस के बीच में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्टिफनेस. ओके तो ये जो स्टिफनेस रहते हैं, ओके इफ़ यू वांट टू सी, ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहले जो ब्लू में मार्क किया हुआ है, दिस इज व्हाट यू कैन से द स्टिफनेस. ओके ये जो ट्रांसफर स्टिफनेस है, इसके बाद हम लोग एक और ऐसा ट्रांसफर स्टिफनेस ऐसे प्लेस करेंगे, इसके बाद और एक ट्रांसफर स्टिफनेस ऐसे प्लेस करते जाएंगे हम लोग. ओके क्यों प्लेस करते हैं, जस्ट टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द फ्लैंजेस एज वेल एज टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द वेब. ओके सबके वेब एंड द फ्लैंज दोनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द स्टिफनेस. ओके तो देखो इनमें ओके ये जो स्टिफनेस है, इस स्टिफनेस के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं. सो एज पर माई क्लॉज नंबर 8.6.1.2 पार्ट बी पेज नंबर 64 पे इसने बताया कि डी बाई टी डब्ल्यू, इफ इट इज़ डी बाई टी डब्ल्यू इज लेस देन 345 एप्सिलॉन एफ स्क्वायर. नो एप्सिलॉन एफ और एप्सिलॉन बोथ आर सेम. ओके इसका फॉर्मूला यही है, इट इज़ 250 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो ये जो है इसका अगर वैल्यू कम आता है विच इज़ लेस दैन 345 एप्सिलॉन एफ स्क्वायर, तो उसके हिसाब से देखो तो मुझे सी कितना लेना रहेगा, तो मुझे स्पेसिंग जो है बिटवीन माई स्टिफनेस. ओके अगर आपको डायग्राम में हमने समझना है तो डायग्राम में ऐसे समझो कि ये और ये जो दो स्टिफनेस है इन दोनों में कितना स्पेसिंग होना चाहिए वो मुझे ये फॉर्मूला से मालूम पड़ेगा, विच इज़ गिवन बाय 1.5 टाइम्स ऑफ अ डी विच इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ 1600 विच इज़ 2400. ये 2400 आ रहा है. ओके नाउ ये जो फॉर्मूला है इट इज़ देयर इन अवर आईज कोड. ये दोनों फॉर्मूलाज ओके ये दोनों जो चेक्स है उसके जो रिलेटेड फॉर्मूलाज है दे आर देयर ऑन पेज नंबर 64. ओके इट इज़ इन दिस वे. सो देयरफॉर देखो कितना आ रहा था मुझे, इट इज़ 2400 mm. ओके ये जो स्पेसिंग था ये 2400 mm था. तो देखो स्पेसिंग मतलब आपको अगर मॉडल में बताना चाहो, देखो फर्स्ट जो है देन सेकेंड देन थर्ड. ठीक है देन सो ऑन हम लोग अगर प्लेस कर रहे हैं लेटर से, तो जो कुछ भी स्पेसिंग दिया हुआ था उससे कम अगर हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब फॉर एन एग्जांपल फॉर दिस मॉडल, ओके ये जो अपना मॉडल है इसमें हम लोग अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखो जितना एरिया विजिबल है राइट नाउ, इसमें अगर स्पेसिंग हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं लेटर से ये और कम कर दिया हम लोगों ने, इसके बाद और एक स्पेसिंग कम कर दिया और स्पेसिंग हम लोग ने कम कर दिया. सो मोर नंबर ऑफ स्टिफनेस हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. ठीक है तो जितना स्पेसिंग कम होने वाला है उतने नंबर ऑफ स्टिफनेस बढ़ जाएंगे, और जितना स्टिफनेस बढ़ेंगे उतना ही आपके सेक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है. इसीलिए मैंने ये जो 240 mm है 2400 mm उसको राउंड ऑफ करके कितना कंसिडर कर लिया 2000 mm. सो देखो एक स्टिफनेस से लेके दूसरे स्टिफनेस तक, ठीक है एक जो मेरा ट्रांसफर स्टिफनेस है दैट इज़ फर्स्ट वन से लेके सेकेंड वन तक का जो डिस्टेंस है विच इज़ 2000 mm. ओके ये जो डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक का ये कितना मिल रहा है मुझे 2000 mm. ये तो हो गया मेरा स्टिफनेस के बारे में बात. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ टू डिटरमाइन द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी. ये जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, अगर आपने हमारा डिज़ाइन ऑफ लैटरली सपोर्टेड बीम का सेशन देखा हुआ है तो आपको सेम प्रोसीजर उसमें भी मिलेगा, दैट इज़ टू डिटरमाइन द डिज़ाइन मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी. एम डी इज़ गिवन बाय इट इज़ बीटा बी जेड पी एफ वाई अपॉन गामा m0. ओके इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है अगेन दे आर देयर ऑन आवर आईएस कोड दैट इज IS 800. बीटा बी विल बी टेकन 1.
ओके, ये बीटा भी Q1 लिया जाता है बिकॉज अपना सेक्शन जो है वो प्लास्टिक है। देन ZP, ओके, दैट इज अ प्लास्टिक मॉडुलस। तो प्लास्टिक मॉडुलस निकालने के लिए आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला BF इंटू TF इंटू D माइनस TF बाई 2, ओके, विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड मी द प्लास्टिक मॉडुलस। सो ये फॉर्मूला का यूज़ करके आई एम गेटिंग ZP विच इज़ 36.08 इंटू 10⁶। ZP का वैल्यू मिल गया। जैसे ही ZP का वैल्यू मिल जाता है हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में, नेक्स्ट इसमें चलते हैं, MD का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऊपर से जो कुछ भी वैल्यू थे उसको हम लोग ने सब्सटीट्यूट कर दिया। एज सुन एज आई सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज आई एम गोइंग टू गेट द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ माई गर्डर। तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है मेरे गर्डर का, इट इज़ 8200 किलो न्यूटन। एंड मेरे गर्डर के ऊपर जो लोड आ रहा था वो कितने इंटेंसिटी का था, इट इज़ ऑफ अ इंटेंसिटी 7987.5, जो कि हम लोग ने देखा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच इज़ देयर इन अवर डायग्राम। ओके, जो हम लोग ने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाले थे उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये वैल्यू था। तो देयर फोर लोड जो आ रहा है वो कम है एंड डिज़ाइन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं ये मोमेंट के मामले में सेफ है। तो डिज़ाइन में देखो हम लोग ने अभी तक 6 नंबर ऑफ स्टेप्स को कवर कर लिए। स्टार्ट डीलिंग विद द 7th वन, दैट इज़ टू डिटरमाइन द शेयर कैपेसिटी ऑफ अ प्लेट गर्डर। देखो जो मेरा शेयर कैरिंग कैपेसिटी है मेरे सेक्शन का वो कितना है, तो देखो मैक्सिमम शेयर फोर्स विल बी डिटरमाइन बाय AW इंटू FY डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा M0। AW मतलब एरिया ऑफ अ वेब, FY मतलब यील्ड स्ट्रेसेस। तो एरिया ऑफ अ वेब कितना है, तो हम लोग ने डिज़ाइन में लिया था एरिया ऑफ अ वेब विच इज़ इक्वल्स टू 1600/12। ओके, तो डायग्राम में हम लोग ने मेंशन किया था कि मेरा वेब का थिकनेस 12 रहेगा एंड उसका डेप्थ रहेगा 1600। इफ आई सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज मुझे कितना मिलता है, डिज़ाइन शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी विच इज़ 2519.34। सो देयरफॉर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 990 किलो न्यूटन। सो ये जो वैल्यू है 990, ये कौन सा है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स विच इज़ वी हैव सीन इन अवर शियर फोर्स डायग्राम विच इज़ दिस वन। ओके, सो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना था 990 का एंड डिज़ाइन कैपेसिटी कितना अपना, इट इज़ 2519.34। सो देयरफॉर वी कैन से दिस वन इज सेफ इन शियर ऑल्सो। ओके, सो ये जो हम लोग ने अभी सेक्शन प्रोवाइड किया है वो सेफ रहेगा शियर में। So that's all about this video. If you like this video, please share with your friends and also please subscribe to our channel. This will really boost me to make more videos for you people. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.